पर मैराथन का महीना में क्या होता है, पुस्तक वितरण का महीना में हम अपना जो साधना है उसको थोड़ा कम करते हैं, और जो इस जगत में जो पति जीवात्मा है उनके उद्धार के लिए ज्यादा सोचते हैं, तो उससे भगवान ज्यादा प्रसन्न होते हैं। और पुस्तक वितरण के बारे में ये भी कहते हैं गुरु महाराज कि जो बाहर के जो लोग होते हैं वो हमारे पवित्रता से ज्यादा प्रभावित होते हैं। पुस्तक साधना तो है ही, और अपना, क्योंकि प्योरिटी इज द फोर्स, तो इसलिए हम अपने पवित्रता के ऊपर ध्यान देते हैं। तो जो पवित्रता है ये लोगों को आकर्षित करता है। तो उसमें एक महाराज बोल रहे हैं कि एक फ्लोरिडा में किसी मित्र के गाड़ी में एक आदमी बैठा था, तो उनके गाड़ी के पीछे एक भगवत गीता का कॉपी थी। तो ये व्यक्ति ने पूछा उसके मित्र से कि ये भगवत गीता आपसे मांग सकता हूं? तो मित्र ने कहा कहा कि मांग क्यों रहे हो, ले लो। मैंने ये भगवत गीता खरीदा था, पर मेरा भगवत गीता पढ़ने में कोई रुचि नहीं है, तो आपको मांगने का जरूरत नहीं है, आप ले लीजिए। तो मुझे ये हरे कृष्ण वाले साधु मिला था, बहुत मीठे तरीके से बात कर रहा था, मैं खुश होकर गीता ले लिया, पर पढ़ने की कोई इच्छा नहीं है, तो तुम ले जाओ। तो दूसरा व्यक्ति ले गया जिसका मित्र था, तो उसने पढ़ा और फिर वो भक्त बन गया। तो गुरु महाराज कह रहे हैं कि हमें उत्साहित होकर प्रचार करना चाहिए, विनम्रता के साथ। और जब हम प्रचार करेंगे और मन ही मन ये सोचना चाहिए कि हम कैसे माध्यम बन सकते हैं इस व्यक्ति के उद्धार करने के पीछे, तो भगवान जब हमारा प्रयास देखते हैं तो वो हमें बुद्धि देते हैं। बुद्धि जो दूसरे व्यक्ति को है उसको भी देते हैं कि आप ले लो भगवत गीता उनसे। तो ये प्रयास करना हमारे हाथ में है, अगर हम प्रयास करेंगे तो भगवान बुद्धि देंगे। तो गुरु महाराज कह रहे हैं कि हम पुस्तक वितरण में इतना जोर क्यों देते हैं, तो उसके 3-4 कारण बोल रहे हैं। प्रभुपाद जी ने तो कहा है इसका कारण कि बिकॉज दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉलेज। भगवत गीता का जो ज्ञान है इसको बद्ध जीवों में बांटने के लिए, ये जो ज्ञान है इसको बांटने के लिए ये हम पुस्तक वितरण करते हैं। गुरु महाराज बोल रहे हैं नंबर 1, दिस इज द हाईएस्ट वेलफेयर एक्टिविटी। ये सबसे बड़ा परोपकार है। हाँ, दूसरा कारण क्या बोल रहे हैं, दिस कैन सेव पीपल फ्रॉम गोइंग टू हेल। जैसे प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि ये जो पुस्तक है भगवत गीता भागवतम जो भी है पुस्तक प्रभुपाद जी का, ये टाइम बॉम्ब है, कहीं पर भी गिरेगा तो वो आध्यात्मिक विस्फोट कर देगा, है ना। कहीं पर भी गिरेगा तो ये आध्यात्मिक विस्फोट कर देगा। इसलिए इस्कॉन जो सामाजिक कार्य है उसके ऊपर विश्वास नहीं रखता, जैसे हॉस्पिटल खोलना, हाँ, प्याऊ बनाना, ये सब में कोई विश्वास नहीं रखता। पर जो किसी को मतलब हॉस्पिटल खोलना और ये सब कार्य करना, ये सब क्या है, ये सब थोड़े समय के लिए है, उसके शरीर के लिए है, पर उसके आत्मा के लिए हम क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। पर अगर हम ये पुस्तक किसी को देते हैं और उसको बोलते हैं कि आप ये पुस्तक पढ़िए, तो आपका जीवन सुधर जाएगा और आप ये जो जन्म मृत्यु का चक्कर है इसको छोड़ के आप भगवान के धाम में चले जाएंगे। तो वो असली सेवा है, वो असली परोपकार है। तो ये प्रभुपाद जी इसलिए इस्कॉन पुस्तक वितरण के ऊपर
इतना जोर देते हैं। तीसरा नंबर गुरु महाराज कह रहे हैं बिकॉज इट रिवील्स द पाथ ऑफ रियल हैप्पीनेस। तो अगर हम ऐसा करते हैं, पुस्तक वितरण करके लोगों को समझाते हैं कि ये जो भौतिक जगत है, ये सिर्फ दुख का आलय है, दुखालयम अशाश्वतम, इसमें कोई सुख नहीं है। पर भगवान कह रहे हैं कि सुख कहां पर है? सिर्फ उनके धाम में। और आप कैसे उनका धाम प्राप्त कर सकते हैं? भगवत गीता को पढ़ के, भगवत गीता के माध्यम से। तो फिर उनको असली सुख प्राप्त होगा। चौथा नंबर क्या बोल रहे हैं? बिकॉज इट एनेबल्स अस टू अंडरस्टैंड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। हम जब माया में रहते हैं तो हमको पता नहीं चलता है कि क्या सही है क्या गलत है। पर जब हम गुरु कृष्ण का आश्रय लेते हैं, उनके आदेशों का पालन करते हैं, भगवत गीता भागवतम का पाठ करते हैं, हाँ, हर दिन पढ़ते हैं भगवत गीता भागवतम, तो हमको पता चलता है कि क्या सही है और क्या गलत है। प्यूरिटी इज द रिजल्ट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ साधना, especially the chanting of the holy name of the Lord। तो प्रचार और भगवत गीता ये जो बांटने का सेवा है, इसमें शुद्धता बहुत मायने रखता है। और शुद्धता हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हरे कृष्ण महामंत्र के जप के द्वारा। The instruction of the spiritual master should be the guiding principle for one's life। तो गुरु की जो वाणी है, उनके जो आदेश हैं, हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए ये गुरु का वाणी और उनका आदेश जो है, ये हमको आगे बढ़ाती है, आगे बढ़ने के लिए सहायता करता है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि एज लॉन्ग एज बुक डिस्ट्रीब्यूशन गोज ऑन आई विल नेवर डाई। गुरु महाराज ने कई बार कहा अपने लेक्चर में। ये प्रभुपाद जी ने मैं वृंदावन में अपने, उनका जो घर है वहां पर कहे थे, गार्डन में, कि एज लॉन्ग, जब तक पुस्तक वितरण चलता रहेगा, मैं हमेशा जीवित रहूंगा। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, थैंक्स फॉर द गाइडेंस। प्रभु जी, एक चीज प्रश्न था हमारे मन में कि क्या होता है कि हम लोग जो भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो इवन मैं फ्री में भी डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, बट नहीं लेते लोग कई बार। इवन इतनी के मैं जानने वाले थे, उनके ऑफिस में मैं देके आया था, वो रिटर्न करके गए। वो मतलब फ्री में भी नहीं लेते। अगर उसके लिए भी हमें थोड़ा सा प्रयास करना पड़ता है। और जहां तक हम सोचते हैं कि वो कुछ हमें मतलब राशि देंगे, धनराशि, उस कंडीशन में तो प्रभु जी बहुत बहुत टफ हो जाता है। तो कुछ इसके लिए हमें बताइए कि कैसे हम। पहली बात तो ये है कि प्रभुपाद जी की जो पुस्तक है उसको फ्री में नहीं बांटना चाहिए। नहीं प्रभु जी, वो मेरी मतलब श्रद्धा है मेरी कि मैंने इतना पुस्तक इस मंथ में बांटना है, जो मैंने मंगाता रहता, आती रहती मेरे पास और मैं डिस्ट्रीब्यूट भी करता रहता। क्योंकि हमारा जो इस्कॉन संस्था है, ये ऐसा है कि हम हीरे बेच रहे हैं, है ना। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि आप देखेंगे कि जो लोहे वगैरह का दुकान है उसमें बहुत भीड़ रहता है, या कपड़े का दुकान है उसमें बहुत भीड़ रहता है, पर हीरे का दुकान में आप भीड़ नहीं देखेंगे, उसमें 1 2 3 व्यक्ति हैं ऐसे देखेंगे, खाली रहता है। तो हमारा, क्योंकि ये जो हमारा फिलॉसफी है, जो सिद्धांत हैं, ये दुनिया के कोई भी व्यक्ति हमको पराजित नहीं कर सकते हैं। कोई भी नहीं कह सकते हैं कि ये जो सिद्धांत है आपका ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये जो सिद्धांत है हमारा, ये गुरु परंपरा के थ्रू आ रहे हैं, भगवान स्वयं भगवत गीता का ज्ञान दिए हैं, तो गलत कैसे हो सकता है। तो इसलिए गुरु महाराज ने भी एक बार कहे थे वृंदावन में प्रवचन देते हुए कि हो सकता है कि हमारा मैनेजमेंट कभी गलत हो सकता है,
पर हमारा जो सिद्धांत है वो कभी गलत नहीं हो सकता है। दुनिया के कोई भी व्यक्ति आ जाए हमारे सामने, कोई जो प्रभुपाद जी के जो सिद्धांत हैं उसको गलत साबित नहीं कर सकता है। तो इसलिए प्रभुपाद जी के जो भगवत गीता है इसको लोग बहुत प्रशंसा करते हैं, क्योंकि भगवत गीता में क्या है, संस्कृत के शब्द हैं, संस्कृत का श्लोक है जो भगवान ने उच्चारण किए, फिर उसके बाद वो श्लोक का पूरा वर्णन है, फिर वो उसको फिर अनुवाद है, श्लोक का अनुवाद है, फिर अनुवाद को फिर प्रभुपाद जी ने और उसका अनुवाद किए, तात्पर्य दिए। तो इसलिए समझना आसान हो जाता है। संस्कृत भले ही सबको संस्कृत पता नहीं रहता है, पर अनुवाद और तात्पर्य को पढ़ के एक भक्तों के माध्यम से लोग समझ सकते हैं। तो इसलिए जैसे गुरु महाराज कहे हैं कि हमारा काम है, हमारा सेवा है प्रयास करना। जब हम हृदय से हम प्रयास करेंगे कि भगवान हमें शक्ति दीजिए, कि हम चाहते हैं कि आपका पुस्तक ज़्यादा से ज़्यादा वितरण हो, तो फिर भगवान जब देखते हैं हमारा प्रयास, फिर वो जो दूसरे व्यक्ति हैं उनको भी हृदय से प्रेरित करते हैं कि आप ले लीजिए भगवत गीता, इस भक्त के हाथ से, इन्होंने इतना प्रयास कर रहे हैं। तो फिर इस तरह से होता है। तो हमारे तरफ से ऐसा नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है कि जब भी हम पुस्तक बांटने के लिए जाएंगे हर बार कोई ना कोई लेगा हमारे से पुस्तक। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हम पूरा दिन हम पुस्तक वितरण के लिए भ्रमण कर रहे हैं, एक भी पुस्तक नहीं गया। तो फिर उससे भगवान क्या चाहते हैं, भगवान हमको भी विनम्र बनाना चाहते हैं। भगवान भी चाहते हैं कि हम विनम्र बने। तो इसलिए क्योंकि भगवान हमारा हितैषी हैं, गुरु कृष्ण हमारे हितैषी हैं, तो वो भी चाहते हैं कि हम भी आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़े, हम भी विनम्र बने। तो उस हिसाब से वैसे परिस्थिति होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। जैसे हम लोग भगवत गीता पढ़ते हैं तो हमारे को ही बहुत गीता जो है बहुत डीप लगती है, मतलब समझ के परे लगती है। तो फिर हम कभी कभी मन में ये आता है कि जब हम भगवत गीता दूसरे नए लोगों को दे तो देते हैं, तो उनके लिए कितना, हम तो फिर भी इस्कॉन की फिलोसॉफी मतलब उससे वो हैं, फेमिलियर हैं, तो थोड़ा बहुत हमें उस तरीके से हम सेंटेंसेस को पढ़ लेते हैं। पर नए लोगों के लिए तो बिल्कुल वो मतलब ऐसा लगता है कि बिल्कुल नई चीज लगती होगी, उनको कैसे समझ आती होगी, तुझे कैसे समझे इसको? नए लोगों के लिए तो एकदम भगवत गीता से शुरू नहीं करते हैं, जो प्रभुपाद जी का जो छोटा किताब है वहां से शुरू करते हैं ना, जैसे ऑन द वे टू कृष्णा, एलिवेशन टू कृष्ण कॉन्शियसनेस, ऐसे शुरू करते हैं। फिर जब धीरे धीरे छोटा किताब जब सब पढ़ लेते हैं फिर भगवत गीता देते हैं। जैसे हम लोग तो प्रभु जी अभी जो बांटते हैं मैराथन में पूरे इंडिया में या पूरे प्लेनेट पे, वो तो डायरेक्टली भगवत गीता ही देते हैं मोस्ट ऑफ द बुक्स में से। अच्छा। हाँ, तो उसके लिए मतलब जब हमको जितना पता है भगवत गीता के बारे में, हमने अगर हम इसीलिए कहते हैं कि गुरु महाराज भी कहते हैं कि पुस्तक बांटना इम्पोर्टेंट है, पर उससे भी इम्पोर्टेंट क्या है कि हम पुस्तक को पढ़ें। अगर सोचिए हम पुस्तक बांट रहे हैं और जो पुस्तक हम बांट रहे हैं उसके अंदर क्या है हमको पता नहीं है, तो जो खरीदने वाले हैं वो अगर पूछेंगे कि इसमें क्या है, तो हम बोलेंगे कि हमको पता नहीं है, फिर वो कैसे लेगा पुस्तक। तो इसलिए हम जब पुस्तक वितरण, आप लोग जब यहाँ बैठे हैं सब तो भगवत गीता के बारे में पता ही है, भगवत गीता का क्या ज्ञान है वो तो सबको पता ही है। तो फिर जब हम पुस्तक किसी को देते हैं फिर शुरू में थोड़ा उसको वर्णन भी करते हैं कि क्या है भगवत गीता में। ये भगवत गीता जो है ये भगवान स्वयं अपने सखा मित्र अर्जुन को ये ज्ञान दिए थे 5000 साल पूर्व कुरुक्षेत्र के मैदान में, और हमारे जो संस्थापक आचार्य हैं ये इसका अनुवाद किए हैं। भगवत गीता का अनुवाद बहुत जनों ने किया है, पर हमारे जो संस्थापक आचार्य हैं इन्होंने भी भगवत गीता का ट्रांसलेशन किए हैं। और तो फिर इस हिसाब से हम बेसिक चीज जो है बताते हैं। फिर जैसा हमने कहा कि भगवान भी प्रेरणा देते हैं,
सबके हृदय में, और हम प्रयास कर सकते हैं, अपने शुद्धता को बढ़ा सकते हैं, और फिर उसके बाद प्रयास करने से फिर पुस्तक भी बढ़ता है। पर हर बार ऐसा नहीं होता है कि हर बार कोई ले लेंगे, कोई ऐसा भी होता है जो अब 1000 समझाने के बाद भी नहीं लेते हैं, ऐसा भी परिस्थिति होता है। हाँ, इंट्रोडक्शन भगवत गीता का प्रभु जी बोल रहे हैं कि इंट्रोडक्शन अगर उन लोगों को बताएंगे तो उससे ज्यादा लाभ हो सकता है, उसको ज्यादा माने प्रेरणा दे सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद पुनः। तो ये ऐसे है ना, जैसे कि आपने अभी बोला, जैसे हमें मामूली जो भूख है फ्री में बांटना नहीं चाहिए। जैसे कि काफ़ी लोग ऐसे हमें मिलते हैं ना, कह रहे प्रभु जी मैंने 4-5 गीता अभी हमें दान करना है, तो वो उसको अपना फ्री में बांटिए, उसको ऐसे लोगों को दीजिए जिनको ज़रूरतमंद है, जो खरीद नहीं सकते हैं। लेकिन हमें पता नहीं है कौन खरीद सकता है कौन खरीद नहीं सकते, बाहर से पता भी नहीं चलता है। इस पर उसको हम कैसे करें? जैसे किसी ने बोला, कल भी मुझे एक माता जी कह रहे प्रभु जी मैं 5 गीता मेरे पास है, आप ले लीजिए, इसको ना आप बांट दीजिए। तो हम इसको फ्री में बांटे या उसको ऐसे ही जैसे कि हम गीता वो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं वैसे करें? और एक बात है, जैसे कि काफ़ी जगह में हमें ऐसे लोग मिलते हैं। मैं एक एक करके बताता हूँ। जैसे आपने बोला कि अगर कोई भगवत गीता स्पॉन्सर कर रहा है, जैसे वहां पर भी करते हैं वृंदावन में, प्रभुपाद हाउस में कोई आते हैं स्पॉन्सर करते हैं, तो स्पॉन्सर्ड भगवत गीता हम लोग क्या करते हैं, एक अलग जगह में रख देते हैं। और जब हमारे भक्त जाते हैं कॉलेजों में प्रचार करने के लिए, तो वहां का जो स्टूडेंट है उन लोगों को फिर ये जो स्पॉन्सर्ड गीता है वो देते हैं। तो मतलब ये फिर फ्री नहीं हुआ एकदम से, किसी ने स्पॉन्सर किया है एक कार्टून भगवत गीता, वो कार्टून आप अलग से रख रहे हैं, और जो प्रचार में जब हम जा रहे हैं कॉलेजों में स्कूल में, फिर वो स्पॉन्सर्ड गीता आप वहां पर दे रहे हैं, बांट रहे हैं। तो उसमें कोई हानि नहीं है। पर मतलब मेरा कहने का मतलब था कि ये गुरु महाराज ने भी कहे हैं पहले कि मतलब प्रभुपाद जी की जो किताब है वो हमको फ्री में नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये मतलब फ्री में कैसे दे सकते हैं हम, प्रिंटिंग करने के लिए इतना खर्चा होता है, और आजकल गुरु महाराज भी कह रहे थे कि जो पुस्तक प्रिंट करने का जो पेपर है ये ज्यादा मिलते नहीं है, तो फिर हमको प्रिंटिंग कॉस्ट भी तो चाहिए, तो मतलब फिर फ्री में कैसे दे सकते हैं? फ्री में तो नहीं दे सकते, पर स्पॉन्सर करा के फिर उसको आप दे सकते हैं, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। और एक बात है, जैसे कि काफ़ी बार ऐसे लोग मिलते हैं, कह रहे हैं ये जो क्रिश्चियन लोग हैं फ्री में बांटते रहते हैं, क्रिश्चियन लोग फ्री में बांटते हैं। आप लोग जैसे अगर आपको ये प्रचार करना है, आप लोग प्रचार करना चाहते हो, लोग आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, तो आप लोग फ्री में क्यों नहीं बांटते हो? आप लोग फ्री में बांटो। देखिए, लोग तो बहुत कुछ चीजें कहेंगे, पर हमको प्रभुपाद जी के मार्गदर्शन में और गुरु परंपरा के मार्गदर्शन में, हमारे गुरु के मार्गदर्शन में चलना चाहिए। तो इसलिए लोग क्या बोलेंगे उसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हमको सुनना है सबका, जो भी बोल रहे हैं सबका सुनना है, फिर फॉलो करना है अपने गुरु का और प्रभुपाद जी का। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी, प्रणाम। वो जी कई बार ऐसा होता है, कई अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति के पास भी जाते हैं और उस व्यक्ति को इतना भी समझ नहीं आता, उनको गीता देते बोले नहीं नहीं नहीं, गीता तो महाभारत के टाइम हुआ था, तो गीता घर में रखने से महाभारत हो जाएगा घर में। तो ऐसे व्यक्ति को क्या समझाया जाए? तो वैसा तो होना ही चाहिए ना, क्योंकि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवान के धाम में जाना। और महाभारत में जो युद्ध हुआ था, भगवान के सामने जो जिसको भी पांडव लोगों ने कौरव को मारा, तो सब लोग भगवान के धाम में गए। क्योंकि सब लोग भगवान के आंखों के सामने शरीर छोड़े। तो इसलिए हमारा जीवन का लक्ष्य ये नहीं है कि यहीं पर पड़े रहना है। प्रभुपाद जी एक प्रवचन में कहते हैं कि हम बाय एक्सीडेंट वी फेल डाउन इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, बट वी शुड नॉट टेक दिस प्लेस एज ऑल इन ऑल। किसी कारणवश हम ये भौतिक दुनिया में गिर पड़े हैं, पर यहाँ यही जगह, यही स्थान को अगर हम मतलब शाश्वत समझ के हम यहीं पर
अच्छे से, बहुत अच्छे से व्यवस्था करके यहीं पर रहने का प्रयास करेंगे, फिर उससे कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। हमारा प्रयास रहना चाहिए कि हमारे जीवन में ज़्यादा समय नहीं है, समय बहुत कम है। अब देख रहे हैं ना, कभी एक्सीडेंट होता है, कोई शरीर छोड़ देते हैं अचानक से तो इसीलिए कौन कब शरीर छोड़ेगा किसी का कुछ पता नहीं है। पर जब जितना समय है हमारे पास, थोड़े बहुत समय है, उसी में तीव्रता से भक्ति करके फिर वापस चले जाना चाहिए, भगवान के धाम में जाने का प्रयास करना चाहिए। प्रभुपाद जी यहाँ पर लिखते हैं श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंध में, The intelligent person, therefore, makes a plan to return home back to Godhead. Such an intelligent person surpasses all the pangs of material existence, like birth, death, disease, and old age. He is actually happy because he has no anxieties of material existence. है ना? प्रभुपाद जी कह रहे हैं यहाँ पर कि एक जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो भगवान के धाम में जाने का प्रयास करता है, क्योंकि उसको पता है कि इस भौतिक दुनिया में जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्कर में रह के उसको ज्यादा लाभ नहीं मिलने वाला है। उसको वो असल में वो सुख का अनुभव कब कर सकता है? जब वो भगवान के जाके भगवान के सान्निध्य में, गुरु कृष्ण के सान्निध्य में भगवान का सेवा करता है, तब उसको असली सुख मिलता है। जैसे हम ये उदाहरण सुनते हैं ना कि कोई रेगिस्तान है, उसमें आप दूर में देखेंगे तो आपको क्या पानी दिखाई पड़ता है, तो फिर आप दौड़ के जाते हैं। जैसे हिरन है, वो प्यास के मारे वो पानी को देख के वो दौड़ता है, पर कहीं पर भी उसको पानी नहीं मिलता है। तो हमारा स्थिति भी ऐसा ही है, हम इस भौतिक जगत में हैं, पर हम सुख प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, पर सुख मिलता ही नहीं है। हम सोचते हैं कि ये मिलेगा तो हम सुखी हो जाएंगे, वो मिलेगा तो हम सुखी हो जाएंगे, है ना, पर वो होता नहीं है। तो इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है? तीव्रता से भक्ति करता है गुरु के सानिध्य में और भगवत धाम जाने का प्रयास करता है, क्योंकि ये जो हमारा जीवन है ये हम तैयारी कर रहे हैं, और परीक्षा कब होगी? मृत्यु के समय में। मृत्यु के समय में अगर एक बार हरे कृष्ण भी निकल गया मुंह से तो भी आप तर जाएंगे। और इतना सा तैयारी करके अगर मृत्यु के समय अगर भगवान का चिंतन नहीं होगा, हरे कृष्ण महामंत्र अगर मुंह से नहीं निकलेगा, फिर पूरा जीवन विफल हो गया, कोई हम कुछ कर नहीं पाए जीवन में फिर। तो उस तरह से हमको प्रयास करना चाहिए कि हमारा मृत्यु किस तरह से होगा, उसके लिए तैयारी करना चाहिए। आपको क्या जो प्रश्न था उसका उत्तर दिया? ठीक से हो गया? और किसी का प्रश्न है? पीछे माता जियों का प्रश्न है। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, कुछ लोग कहते हैं कि भगवत गीता तो ये भी है और भगवत गीता गीता प्रेस का भी है, तो गीता प्रेस का तो इतना सस्ता मिल जाता है, आप लोग बहुत महंगा देते हैं, तो हमें ये पढ़े चाहे वो पढ़े, एक ही बात है क्या है? सबका अपना अपना इच्छा है। कोई गीता प्रेस का पढ़े तो उसको हम तो कोई मना नहीं करने जा रहा है, पर इस्कॉन में तो हम प्रभुपाद जी का जो गीता है उसी का हम अनुशीलन करते हैं, उसी का पाठ करते हैं और उसी का वितरण करते हैं। कोई बात नहीं। अभी भगवत गीता तो कितना में मिल रहा है? 280 230 रुपया। तो उनको बोलिए कि मतलब अभी सब लोग तो अपना फोन अपडेट करते रहते हैं, आईफोन सब अपडेट करते रहते हैं ना, तो अगर फोन के पीछे आप इतना पैसा खर्चा कर सकते हैं तो 230 रुपया का एक भगवत गीता खरीद नहीं सकते हैं? हम समझा सकते हैं, पर किसी को जैसा इच्छा है, कोई अगर गीता प्रेस का भगवत गीता पढ़े तो उसमें हम किसी को जबरदस्ती नहीं करते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं, यहाँ पर भी कोट लिखा है कि मतलब
we should know the art of distributing the books without irritating people. किसी को मतलब परेशानी करके किताबें जताना नहीं है। पुस्तक वितरण हम करते हैं, हम अपने तरफ से प्रयास करते हैं, कुछ किताब के अंदर जो है वो बोल के, प्रभुपाद जी किस तरह से ट्रांसलेशन किए हैं वो सब बोल के, ये भगवत गीता में एक श्लोक को किस तरह से एक्सप्लेन किया गया है वो सब थोड़ा बहुत बोल के हम प्रयास करते हैं लेने का, पर किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। सबका अपना अपना इच्छा है, किसी के ऊपर जबरदस्ती करके सिर्फ बुक्स का स्कोर नहीं बढ़ाना चाहते हैं, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए हम अपनी तरफ से प्रयास करते हैं, फिर उसके ऊपर कोई अगर गीता प्रेस का भगवत गीता पढ़ता है तो उसको पढ़ने दीजिए, धीरे धीरे भगवान उसको अनुप्राणित कर लेंगे, वो प्रभुपाद जी का ही किताब खरीद लेंगे। फिर हर चीज एक समय में नहीं होता है क्योंकि समय बहुत बलवान है। तो जो सोचिए आज नकार रहा है प्रभुपाद का किताब, नहीं लेना चाहते हैं, वो हो सकता है थोड़े समय आगे जाके, हाँ, अगले साल मैराथन में या कुछ महीना में फिर आके वो ले लेंगे प्रभुपाद का किताब। तो इसलिए समय जो है वो व्यक्ति के हृदय को परिवर्तन कर देता है समय के साथ में। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे भगवत गीता में हमें भक्ति योग मेन कहा गया है कि भगवत गीता से हमें ये कि हमें भक्ति मेनली करनी चाहिए भगवान को पाने के लिए, लेकिन कई बार हम देखते हैं, हम माला करते हैं, सब कुछ भक्ति करते हैं, तो हमें कई बार ऐसा लगता है कि हमें ज्ञान की भी ज़रूरत पड़ती है भक्ति करने के लिए, जो हमें ज्ञान ज़्यादा चाहिए पड़ता है। तो कि जो भक्ति हम कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए हमें ज्ञान की ज़रूरत चाहिए। तो प्रभु जी इसके बारे में कुछ बताइए कि ज्ञान हमें चाहिए या हमें सिर्फ भक्ति करनी चाहिए? ज्ञान, भक्ति क्या है? भक्ति एक हृदय का परिवर्तन है, और हृदय का हम परिवर्तन कैसे होगा? जब भक्ति के अलग अलग अंगों में हम परिश्रम करेंगे। जैसे आप मंगल आरती में आते हैं, आपको क्यों आते हैं मंगल आरती में? क्योंकि ये गुरु का आदेश है, प्रभुपाद जी चाहते हैं। भले ही हमारा इच्छा हो कि हम रजाई के अंदर सोए रहे, पर हमारे इच्छा से जो गुरु की इच्छा है, प्रभुपाद का इच्छा है, वो ज्यादा बढ़कर है। प्रभुपाद जी हमसे आशा रखते हैं कि मंगल आरती में आना चाहिए। प्रभुपाद जी के समय में ऐसा नियम था कि अगर मंगल आरती में नहीं आएंगे तो प्रसाद भी नहीं मिलेगा। आजकल तो वैसा नियम नहीं है। तो ये प्रभुपाद जी का इच्छा है, वो हमारे सामने सबसे बड़ा स्टैंडर्ड है। तो प्रभुपाद जी चाहते हैं, इसलिए हम मंगल आरती में आते हैं। प्रभुपाद जी चाहते थे कि हम 16 माला का जप करें। हमारे गुरु महाराज चाहते हैं कि हम 16 माला का जप बहुत ध्यान पूर्वक करें, क्योंकि बहुत ध्यान पूर्वक 16 माला का जप करेंगे तो हमारे हृदय का मैल उतने तेजी से निकलेगा। तो ये हमारे गुरु हमसे चाहते हैं। तो हमारा इच्छा भले ही दूसरा कुछ हो, पर हमको पता है कि सुबह में मंगल आरती के बाद हमको 16 माला जितना हो सके ध्यान पूर्वक, जितना हम ध्यान पूर्वक कर सकते हैं उतना करेंगे, सिर्फ गुरु को प्रसन्न करने के लिए, प्रभुपाद जी को प्रसन्न करने के लिए। तो ये भक्ति है। जब हम अपने शरीर और इंद्रियों के परे जाके अपने गुरु और प्रभुपाद को प्रसन्न करना चाहते हैं तो वो भक्ति है। इसके आगे और कुछ जरूरत नहीं है। गुरु को प्रसन्न हम करेंगे। एक कोट है यहाँ पर गुरु महाराज का, एक यहाँ पर बहुत सुंदर कोट था। यहाँ पर बोलते हैं गुरु महाराज, द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर शुड बी टेकन सीरियसली, एस्टैब्लिश्ड इन द हार्ट। तो बोल रहे हैं गुरु के जो आदेश हैं उसको हमको बहुत सीरियसली लेना चाहिए और अपने हृदय में स्थापित करना चाहिए कि हमारे गुरु हमसे क्या चाहते हैं, उनका क्या आदेश है। ये एक शिष्य को पता होना चाहिए और उस मार्ग में उसको आगे बढ़ना चाहिए।
If you undermine the instructions of the spiritual master, then your spiritual advancement will automatically become checked. अगर आप गुरु के आदेश को अगर आप माने कम श्रेणी में रखते हैं कि गुरु महाराज बोले हैं कि 16 माला का जप ध्यान पूर्वक करने के लिए, तो हम कहेंगे कि नहीं आज हम 10 माला करेंगे और कल बाकी 6 माला करेंगे, तो फिर ये गुरु का आदेश का उल्लंघन हो गया ना। तो फिर उससे क्या होगा कि हमारे जो आध्यात्मिक मार्ग में जो हम बढ़ोतरी कर सकते थे वो फिर रुक जाएगा, तो फिर वो रुक जाएगा। हम आध्यात्मिक जगत में, आध्यात्मिक मार्ग में हम प्रगति नहीं कर सकते हैं। वी हैव टू टाई द होली नेम टू आवर टंग, मतलब ये 24 घंटे की बात हो रही है। फालतू की प्रजल्पा नहीं करके हरे कृष्ण महामंत्र का जप ज्यादा करें। या आप सेवा भी कर रहे हैं तो भी हरे कृष्ण महामंत्र का मुंह में उच्चारण करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सेवा करते हुए ये मुंह में उच्चारण करना चाहिए। सोचिए प्रभुपाद जी का ड्रेसिंग कर रहे हैं, मुंह में हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण हो रहा है आपका, तो ये भक्ति है। Disciples should make a serious attempt to tie the holy name to the tongue. तो गुरु महाराज बोल रहे हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र को हमेशा अपने जीवा में जोड़ के रखने के लिए शिष्य को प्रयत्न करना चाहिए। हाँ, ये कोट में ढूंढ रहा था। The most fortunate are those who have taken shelter of a bona fide spiritual master and are attempting to go back to Godhead. तो बोल रहे हैं कि सबसे भाग्यशाली भक्त कौन है? जो अपने गुरु के आश्रय में रह के भगवत धाम जाने का प्रयास कर रहा है। समझ रहे हैं? हमारे जीवन का लक्ष्य है भगवान के धाम में जाना। हमारे जीवन का लक्ष्य ये नहीं है कि यहीं पर पड़े रहना। आज मैंने जो भौतिक हमारा जीवन है उसी को और अच्छे से अच्छे जीने का प्रयास करना, ये हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य है जितना जल्दी हम भगवान के धाम में वापस जा सकते हैं अच्छे से। उसके लिए, क्योंकि मृत्यु कब आएगा पता नहीं, उसी के लिए तीव्रता से भक्ति करना, ये हमारा जीवन का लक्ष्य है। और तीव्रता से भक्ति करके जल्दी से भगवान के धाम में वापस चले जाना, क्योंकि यहां पर रह के आपको सुख नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे जो सुख है उसके पीछे भी दुख छुपा हुआ है ना। तो ये हमारा सिद्धांत है, ये प्रभुपाद जी का सिद्धांत है, गुरु परंपरा का सिद्धांत है। As long as you maintain material attachments, you are guaranteed to stay here. तो जब तक हम भौतिक आसक्ति को बनाए रखते हैं तब फिर ये निश्चित हो जाता है कि हमको यहीं पर पड़े रहना है। यहां से हम ऊपर जा नहीं सकते भगवान के धाम में। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, भागवत में भी कहते हैं कि अपने जीवन को जीने के लिए जितना जरूरत है उतने से ही काम चला लेना चाहिए। अगर एक मोबाइल में काम चल रहा है तो उसको अपडेट करने का जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं ना? सबका इच्छा होता है कि हम मोबाइल को अपडेट करते रहेंगे। आज आईफोन 14 निकला है तो आईफोन 15, 16 जब निकलेगा उसको प्राप्त करने का हम प्रयास करते हैं। तो वो जो हम अपडेट करते हैं मोबाइल को, उसको नहीं करके भक्ति को अपडेट करते रहना चाहिए। हमारा ये लक्ष्य होना चाहिए कि आज जितना भक्ति हो रहा है कल उससे और थोड़ा ज्यादा होगा, परसों उससे और थोड़ा ज्यादा होगा। हरे कृष्ण महामंत्र करते हुए जितना मन भटक रहा है आज, कल और थोड़ा कम भटकना चाहिए, परसों एकदम नहीं भटकना चाहिए। तो इस तरह से अपने भक्ति के जीवन को अपडेट करते रहना चाहिए। उसमें आपको शाश्वत रूप से लाभ मिलेगा। उसमें आपको भगवान का चिंतन और ज्यादा कर सकते हैं। उसमें आप आपके गुरु के जो आदेश हैं उसको और अच्छे से पालन कर सकते हैं। एक जो शिष्य होता है वो अपने गुरु के छाया जैसे होते हैं। गुरु जो करते हैं शिष्य भी वही करता है।
तो इसलिए हमको अपने गुरु को, प्रभुपाद जी को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए, वही भक्ति है। और कोई प्रश्न है किसी का? प्रभु जी, अभी जैसे मैराथन में जाते हैं तो जैसे सीधे सीधे कुछ बातें क्या है, जब हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात कहीं करते हैं या परिचित होते हैं लोग, तो उनसे क्या जैसे मटेरियल बातें यानी उनके बारे में हाल चाल पूछना या जो भी है, बहुत सारी ऐसी मटेरियल बातें करनी पड़ती है ताकि वो कन्विंस हो सके, ताकि हम इस तरह की एंट्री दे सकें और उनको हम कन्विंस कर सकें। तो उसके लिए हमें अपने बचाव के लिए, जैसे कहीं उनके ही चपेटे में ना आ जाए, हाँ, तो उसके लिए हमें अपना क्या रखना चाहिए। कल रिसेंटली बात है, वो हर साल लेते हैं करीबन 101 या कोई संस्था है, तो कल जो है ना उन्होंने बहुत कुछ इसको उनके बारे में कहा, कुछ बहुत सारी बातें कही। पहले उनका हालचाल पूछा, कन्विंस तो हुए, लेकिन क्या है अपनी तरफ जो आकर्षित करते हैं, तो उसके बचाव के लिए हमको कैसे। प्रभुपाद जी कहते थे, ये गुरु महाराज भी कहते हैं एक लेक्चर में, कि हमको मंदिर में शेर जैसे नहीं, माने मंदिर में शेर होके और बाहर में क्या बोलते हैं, लैम्प को क्या बोलते हैं, मेमना, हाँ, वो नहीं होना चाहिए। पर मंदिर में विनम्र भक्त के रूप में रह के बाहर में जाके शेर जैसा प्रचार करना चाहिए, है ना। ताकि मतलब उसके लिए हमको सिद्धांत भी अच्छे से पता होना चाहिए कि हम जैसे लोगों को हम बताएंगे वो फिर हमको पराजित नहीं कर दें। समझ रहे हैं ना। जैसे बहुत, ये तो बहुत जन कहते हैं बाहर में कि कृष्ण कौन है, ये तो दूसरे के स्त्री को लेके अपना रासलीला करते हैं। ये बहुत कॉमन चीजें लोग कहते हैं। तो उनको बोलना चाहिए कि उसमें आपको क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारा सिद्धांत तो ये है ना कि हम प्रकृति हैं और कृष्णा ही पुरुष हैं, एकमात्र पुरुष हैं। तो हम सब प्रकृति हैं, एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा, कृष्णा सबके भोक्ता हैं। तो आप जो शादी किए हैं, आप फिर कृष्ण को पत्नी को लेके आपने शादी किया है, जो कृष्ण के लिए जो बिलोंग करता है, आप उसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो फिर गलती तो आपका है, कृष्ण का नहीं है। समझ रहे हैं ना। तो कृष्ण को गोवर्धन पर्वत उठाए हैं, आप उठाइए गोवर्धन पर्वत। अगर सिर्फ आप इसी को देखेंगे, सिर्फ एक चीज को लेके, तो कोई किसी को नहीं बोल सकता है ना। कृष्ण ने ये गोवर्धन पर्वत उठाए हैं, आप भी उठाइए। कृष्ण ने दावाग्नि का पान किया था, आप कीजिए। तो मैंने कंपेयर तो दोनों समान मैंने व्यक्ति के साथ में होता है ना, इस तरह से तो तुलना नहीं होता है। तो लोग ऐसे इस तरह से मतलब सामने रखते हैं, तो ये मतलब कोई सिर्फ वेस्टेज ऑफ टाइम। पर धीरे धीरे वो लोग परिवर्तन हो जाएंगे। हम धीरे धीरे, पर हमको उनके लपेटे में नहीं आना है। जैसा आपने कहा, हमको उनके लपेटे में नहीं आना है। हमको स्ट्रांगली सिद्धांतों को प्रॉपरली जान के प्रभुपाद जी गुरु की कृपा से फिर बाहर जाकर प्रचार करना चाहिए, पुस्तक वितरण करना चाहिए। पर ये सब लोगों को क्या है ना, इनको प्रसाद खिलाना चाहिए। कि प्रसाद जो है वो सीक्रेट वेपन है, वो आक्रमण करेगा ही करेगा। कितने हमारे आंदोलन में तो कितने सारे भक्त हैं जो प्रसाद खा के भक्त बने हैं। और किसी का प्रश्न है? ठीक है, हरे कृष्णा। ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, हिज होलीनेस श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। His grace, Dharma